यमुनानगर के एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कथित लापरवाही के चलते प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज जेपी हॉस्पिटल से सूचना आई थी, तो यहाँ के पता लगा हमें एक नाम की पेशेंट थी जो कल यहाँ पे डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी। डिलीवरी के बाद उनकी तबीयत खराब हो, उनको शिफ्ट किया गया था। यहाँ से जैसा हमें पता लगा वो रास्ते में वो अपनी जिंदगी जो है लॉस कर गई थी। उस एवज में आज उनके पेरेंट्स आए थे डॉक्यूमेंट मांगने, जिनका यहाँ आके इनके साथ कुछ बोलचाल होगी थी। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमने इनसे बात की है और जो इनको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो उनको दिलवाएंगे और अगर इस संबंध में कोई कंप्लेंट देते हैं तो कंप्लेंट के मुताबिक फर्दर कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई के लिए मैंने आपको बताया, अगर कोई कंप्लेंट देते तो उसी मुताबिक हम आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। हाल वो आपने सुन ही लिया, आप डॉक्टर को लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। जैसी कंप्लेंट देंगे हम उसकी जांच कराएंगे। जैसे में डॉक्यूमेंट लेने आए तो यहाँ के स्टाफ का इनका आरोप उनके ऊपर उनके साथ बदतमीजी की और झगड़ा करने की कोशिश की है, तो वो भी हमें इनसे कंप्लेंट लेके उसकी भी जांच। प्रेफर कर रहे हो तो हमारे से ब्लड किस लिए पैसे ले रहे हो? हमने वो पैसे भी दे दिए हमने इनको पैसे। तो फिर इन्होंने कहा कि हम ना आपको दे देते हैं, रेफर कर देते हैं, आपकी बेटी को ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मुझे पूरे 1.5 घंटे के बाद इन्होंने लड़की दी है हमारी। मैं ऊपर नीचे चक्कर काट के पागल हो गई। मैंने कहा जब रेफर कर दिया, आप दे क्यों नहीं ले? हमने फिंगर नहीं है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। और 1.5 घंटे के बाद जब हमें दी गाड़ी, मैं फिर ऊपर गई, मैं इनके आईसीयू वाले स्टाफ से जाके लड़ी। मैंने कहा हमारी बेटी क्यों नहीं दे रहे हो? तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहां पर अंदर? तो मैं कहा जब भेजना तो हमारे को क्यों नहीं भेज रहे आप भेजो हमारी बेटी को हमारे साथ। और 15 मिनट के अंदर लड़की यहाँ से निकलते ही उन्होंने दो सड़का क्रॉस नहीं किया। लड़की की सांस फूट रही थी इतनी ज्यादा। मैं उसको पूछा, उसने बोला कि नहीं, उसके पापा साथ उसके पापा साथ थे। वो लड़की मेरे से एक सेकंड में फोन, मैं बताता हूँ, एक सेकंड में मेरे साथ फोन पे बात हो रही थी कंटिन्यूसली। तो मैं कहा जी इनके साथ कोई डॉक्टर आया एम्बुलेंस में? कोई डॉक्टर नहीं भेजा इन्होंने। जब इतनी सीरियस कंडीशन है, आप एक पेशेंट को रेफर कर रहे हो चंडीगढ़, एक मेडिकल डॉक्टर तो भेजो। उन्होंने बोला हमें आईसीयू का बेस्ट स्टाफ देके भेजना, आपके जो चार्जेस हैं हम सारे देंगे आपके ऊपर। सारे स्टाफ से पूछो, मैंने सबको बोला कि कितने पैसे चाहिए एनी मेडिकल स्टाफ। और कौन गया साथ में एम्बुलेंस में? आप इमेजिन कर सकते हो, एक स्वीपर, राइट, एक स्वीपर गया। मैंने उससे फोन किया, मैं क्या कर रहे हो तुमने? कहता जी मैं इसको सीपीआर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कितनी दूर है यमुनानगर, कितनी दूर है मुलाना? बिकॉज हमें तभी इमीडिएट मेडिकल अटेंशन मिले। कहता जी मुलाना हॉस्पिटल यहाँ से 12 किलोमीटर है, यमुनानगर यहाँ से 17 किलोमीटर है। मैं कहा चलो तो आप इसको इमीडिएटली मुलाना लाओ। कहता जी डेथ हो गई है, ऑलरेडी डेथ हो गई है। तो यानी कि वो लड़की 15 किलोमीटर भी ट्रेवल नहीं कर पाई। इससे ज्यादा बड़ी नेग्लिजेंस क्या हो सकती है? अगर लड़की का इतना ज्यादा सीवियर ब्लड लॉस था, इतना ज्यादा हेमरेज था, तो आपने 1.5 घंटा क्यों लगाया उसको पैकिंग करने के लिए? 1.5 घंटा उसको क्यों रोक के रखा आपने? इससे ज्यादा और मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होगी कि आपने एक डॉक्टर भी नहीं भेजा साथ में। मैंने बोला वहां पे पैसे ले लो जितने चाहिए, पर डॉक्टर भेजो आईसीयू का स्टाफ। आप चलो मेरे साथ आईसीयू जितनी जितने अभी मेरे से इनकी बात हुई डॉक्टर्स की। मैं पूछा आपके पास इक्विपमेंट्स थे इसको, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? नहीं थे इनके पास, कोई इक्विपमेंट नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। क्योंकि वो टर्शरी हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। व्हाई डिड यू एडमिट द पेशेंट ओवर हियर इफ यू डोंट हैव सेट इन द मॉर्निंग?
सॉरी वी डोंट हैव दिस अरेंजमेंट, काइंडली गो आउटसाइड। हम लेके ना आते बच्चे को, और जब सब कुछ तुमने कर दिया और उसके बाद तुम उसके बाद भी उसको यहाँ पे 1.5 घंटा रख रहे हो, क्यों रख रहे हैं? अपनी गलती को छुपाने के लिए ये फिर पैकेजिंग कर रहे हैं। इनसे कंट्रोल ही नहीं हुई वो लड़की। इनके पास ना डॉक्टर की पास कॉम्पिटेंस थी इनके, और ना ही इनके पास इक्विपमेंट थी इनके पास। सिर्फ बेवकूफ हमारा बनाते रहे सुबह से लेके। ये लड़की यहाँ पे थी, मेरी सिस्टर यहाँ पे थी, और मैं एक एक सेकंड के लिए चंडीगढ़ से इनके साथ कॉन्टिन्यूस कॉल के ऊपर था, बेटा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड सारा 40 में इंतजाम करके रखा, मैक्स में इंतजाम करके रखा, सारे डॉक्टर्स को टाई अप करके रखा। एम्स से वी वर कॉन्टिन्यूसली ऑन दिस थिंग, you take whatever you want to take, but kindly say डॉक्टर एम्स के इनको बोल रहे हैं कि even now पैकेजिंग आप ऐसे भेज दो, फिर इन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया एम्स से बड़े। और जब हेमरेज जो एक सेकंड जो है जी, वो जो है ना क्रिटिकल होता है पेशेंट का, इन्होंने 2 घंटे यहीं लगा दिए। तो वही हुआ, 2 घंटे इन्होंने यहाँ लगाए, 15 मिनट के अंदर लड़की खत्म हो गई। क्या मानते और आज और उससे बड़ी बात सुनिए सर, उससे बड़ी बात समझिए। आज सुबह हम क्यों आए, हमने कहा जी यहाँ से जाते हुए इन्होंने मैम हमें एक ना जी रेफरल स्लिप दी। इनके जो पेशेंट यहाँ के, इनका कोई लड़का अजीत था, वो गया साथ में, उन्होंने हमारे से रेफरल स्लिप थी वो वापस ले ली। कहते हैं हमें रास्ते में दिखानी पड़ती है, वी डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट। आज सुबह हम यहाँ पर आए, मैं कहा जी हमें आप हमारी जो अपने रेफरल स्लिप थी वो दे दीजिए, हमारे एडमिशन नोट्स दे दीजिए, हमारे ओटी के नोट्स दे दीजिए, नर्सिंग नोट्स दे दीजिए, आपने जो ट्रीटमेंट किया हमारे वो नोट्स दे दीजिए। वो हमारा लीगल राइट है कि नहीं है जी? दैट इज अवर लीगल राइट टू हैव ऑल द ट्रीटमेंट रिकॉर्ड। और इनका स्टाफ, हमें सारा स्टाफ 5 जने मिलके, को सरदार जी के, यहाँ पे कोई काली टी शर्ट वाला लड़का था, 2-3 लोग और, वो सब हमें मारने को दौड़े हैं। They did not allow us to speak to the doctor even. Then the police came. Then the police has called the उन डॉक्टर के घर लेके गए हमें, मुझे और इनको, और वहां पे they don't have anything to say। और यहाँ पे ये डॉक्टर आके बोलते चलो जी हो गया जी, की हो गया जी। What kind of shameless, emotionless people you are? तेरी लड़की मरती ना, तेरे को पता लगता की हो गया जी। अच्छी बात करती हो तुम लोग। I'm sorry, I am losing my cool, but we have lost our daughter, and this is the conduct of this hospital। क्या दे देंगे साले हमें, ये 5 करोड़ दे देंगे, 10 करोड़ दे देंगे, we don't want anything, but how can they be negligent to a patient? They've killed a young girl of 29 years old। एक दिन की बच्ची है, उसने अपनी माँ को नहीं देखा, उसको कौन संभालेगा सारी जिंदगी? sheer negligence, सारे सर्कमस्टांसेस इंडिकेट कर रहे हैं, शुरू से एडमिशन से लेके एम्बुलेंस में बाहर भेजने तक, that this is a clear cut case of negligence। और इन लोगों के खिलाफ nothing less than 302 culpable homicide का पर्चा दर्ज होना चाहिए इसका। That is what we have requested the police also। और अभी भी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, अभी बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट देने में 1 घंटा लगेगा। Why? जब पेशेंट आपने अपने यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आप क्यों नहीं दे रहे? डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि जी अभी हमें 1 घंटा लगेगा वो पेपर्स बनाने में। आई टोल्ड यू, मैं कहा डॉक्टर साहब पेपर्स में ना मैनिपुलेशन मत कर लेना अपने आप को सेव करने के लिए। You would be caught, and you would be caught very badly, and we have not come here to do any kind of a violence। लड़की का नाम क्या था? एकता। शादी को कितना टाइम हुआ? शादी उसकी 1 साल हुआ था, 1 साल 1 महीना। तो 9 महीने की प्रेगनेंसी टाइम में शुरू से ट्रीटमेंट इसी हॉस्पिटल से लिया गया था? नहीं, दिल्ली से चल रहा था, अब 3-4 महीने से यहीं से चल रहा है। यहीं से चल रहा है। पहले बताया गया था कि डिलीवरी जो है सिजेरियन होगी या नहीं? कुछ नहीं बताया गया था, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। उन्होंने कहा लास्ट मोमेंट, कल उसका बिल्कुल लास्ट डे था। 9 मंथ के बाद भी जो टाइम पूरा होता है वो पूरा हो चुका था, कल लास्ट डे था उसका 22 तारीख को। तो इन्होंने बोला कि बस उसको लेके आ जाना सुबह। पहले इन्होंने बच्ची के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो जेपी हॉस्पिटल में आप मौजूद हैं, तो किसकी लापरवाही मानते हैं? डॉक्टर की सारी लापरवाही डॉक्टर की है। हमारे जब एक बार हो गया कि बच्चे को भेजना है यहाँ से, तो 1.5 घंटा क्यों रोका हमारे को? ओटी में हमें जाने नहीं दे रहे हैं और हमारे को कह रहे हैं जी भेज रहे हैं। और ये जो सब्सिक्वेंट बदतमीजी होती है ना जी, ये अपनी गलतियों को, अपनी रॉन्ग डूइंग्स को हाइड करने के लिए होती है। इट वॉज समथिंग काइंड ऑफ प्लान्ड। तो वो लोग अगर आएंगे, अपने स्टाफ को पहले बोल के रखना कि इनको उकसाना, ताकि ये लड़ पड़े, इनके ऊपर बात आ जाए। दैट इज व्हाट द स्ट्रेटजी